अकेला आइए तो आ नहीं रहे। मेरा कैमरा नहीं ऑन हुआ कब? तो आपने देखा किस तरह अब से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद तीसरे दिन भी ईडी के दफ्तर में पहुंचे। अब से थोड़ी देर पहले वो इसी रास्ते से ईडी कार्यालय पहुंचे हैं और हमने जैसा बताया था अपने दर्शकों को कि तीसरे दिन भी उनसे पूछताछ होगी। हालांकि हम लोगों को ये जानकारी थी कि 11:30 बजे के आसपास वो यहाँ पहुँचेंगे, लेकिन अब थोड़ी देर उसमें ज़रूर हुई है। लेकिन चूँकि ईडी ने उनको बुलाया था और तीसरे दिन भी उनको पूछताछ के लिए बुलाया है, लिहाजा वो तमाम कागजात के साथ एक बार फिर से पहुँचे हैं। तो कल जिस तरह वो करीबन 8 से 9 घंटे पूछताछ हुई, पहले दिन करीबन 9 घंटे 9.5 घंटे तक पूछताछ हुई, इस तरह आप अनुमान लगा सकते हैं कि आज भी करीबन देर रात तक उनको यहाँ से जाने की अनुमति होगी। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि पूछताछ में किस तरह के क्वेश्चन आयर हैं और क्या कुछ होता है। तो एक बार फिर से आपको ईडी कार्यालय का दफ्तर दिखाते हैं। तमाम जो आम दिनों की तरह ही ईडी कार्यालय में सन्नाटा पसरा है, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले वो अपनी गाड़ी से, इनोवा ग्रे कलर की गाड़ी से वो अंदर गए हैं। और अब देखने वाली बात तो ये होती है कि उनसे क्या कुछ पूछताछ होती है, उसके बाद क्या वो मीडिया से बात करते हैं है कि नहीं। हालांकि 2 दिनों तक जिस तरह से ईडी ने पूछताछ की है, उस दौरान अभिषेक प्रसाद ने मीडिया से किसी सवाल का जवाब नहीं दिया है, ना तो मीडिया के किसी क्वेश्चन को एंटरटेन उन्होंने किया है। अब जाहिर सी बात है, ऐसी परेशानी के वक्त में आमतौर पर लोग मीडिया से बात नहीं करते हैं। लेकिन जिस तरह से ईडी का लगातार झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न फील्ड में जिस तरह से शिकंजा कसता जा रहा है, वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि झारखंड में आने वाले दिनों में एक बड़ा उलटफेर होने की संभावना है, आशंका है। हालांकि जब इस सवाल को लेकर हम लोगों ने विधानसभा सत्र के दौरान, यानी मानसून सत्र के दौरान विभिन्न जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों से बातचीत की, तो उसमें से जो सत्ता पक्ष के विधायक थे लोबिन हेम्ब्रम, उन्होंने कहा कि जो गलत करेगा उसको उस पर ईडी कार्रवाई करती है और ईडी को वो सम्मान करते हैं, ईडी के क्रियाकलापों को क्वेश्चन नहीं करते हैं, उसको उनका उस पर वो प्रश्न खड़े नहीं करते हैं। तो सत्ता पक्ष की ओर से भी ये कहा जा रहा है कि जो कुछ ईडी कर रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण है, उसके पीछे न कहीं इनपुट्स है, आधार है, उसी बुनियाद पर काम किया जा रहा है। लोबिन हेम्ब्रम हालांकि मुस्कुराते हुए कहते हैं, लेकिन बाकी विधायकों का अपना तर्क है, अपनी दलील है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि करीब मई के शुरू हफ्ते से जिस तरह से ईडी ने झारखंड में अपनी दबिश डाली और उसके बाद लगातार उनकी कार्रवाई चल रही है, और ईडी के बाद अब अगस्त का महीना शुरू हो चुका है, तो लगातार उनकी कार्रवाई चल रही है। और अब तक उनके शिकंजे में सीए सुमन कुमार के अलावा भारतीय प्रशासनिक अधिकारी पूजा सिंघल के साथ ही मुख्यमंत्री के बरहेट जो विधायक प्रतिनिधि है पंकज मिश्रा, और अब उनके जो प्रेस सलाहकार हैं उनको समन करके बुलाया गया है। ये लगातार तीसरा दिन है, उनसे पूछताछ हो रही है। हालांकि अब देखने वाली बात ये होती है कि ये पूछताछ कब तक चलती है और इसका फलाफल क्या निकलता है। जो हम लोगों ने देखा है कि सीए सुमन कुमार हो या फिर पूजा सिंघल या पंकज मिश्रा से पूछताछ के बाद उनको रिमांड में लेने के बाद उनको न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है। तो क्या उसी फॉर्मेट में ये मामला आगे बढ़ता है या नहीं बढ़ता, उसके लिए थोड़ा इंतजार ज़रूर करना होगा। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि झारखंड की राजनीति कहीं न कहीं बदलने की दिशा की तरफ बढ़ गई है। और अब से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसी एयरपोर्ट रोड से रवाना हुए हैं अपने काफिले के साथ। और मानसून सत्र, जैसा आपको हम लोगों ने पहले भी बताया है कि आज तक मानसून सत्र होना था, लेकिन एक दिन पहले ही स्पीकर ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए उसे समाप्त कर दिया है। उस पर भी आरोप कहीं न कहीं विपक्ष पर लगे हैं कि विपक्ष सत्र के संचालन में कोऑपरेट नहीं कर रहा था। बहरहाल थोड़ा इंतजार कीजिए, तो सारी तस्वीर साफ हो जाएगी, उसके बाद पता चल पाएगा कि आखिर क्या कुछ होने वाला है। कैमरा पर्सन संजय के साथ रांची ईडी कार्यालय के दफ्तर से शाहनवाज।